फिलहाल इस दिव्य अस्त्र से इस लाल दुल्हन के ऊपर वार कर रहा हूं। तत्पश्चात उसके लाल जोड़े को हम पवित्र अग्नि में जलाकर उस मायावी शक्ति को सदा सदा के लिए भस्म कर देंगे। अगर यही एक रास्ता है लाल दुल्हन को रोकने का, तो हम लाल दुल्हन का अंत जरूर करेंगे। अपने परिवार को माला दीदी के आतंक से बचाएंगे। पूरे उज्जैन में जो खतरा मंडरा रहा है उसका अंत करेंगे और माला दीदी की अतृप्त आत्मा को भी मुक्ति मिलेगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय श्री महाकाल। प्रेम, तपस्या, ये तुम दोनों के लिए। आज शाम की रासलीला में तुम दोनों को यही कपड़े और यही गहने पहनने हैं। तपस्या, बेटा आज की पूजा ना बहुत ही खास है। हर साल जन्माष्टमी पर हम कृष्ण भगवान की पावन मूर्ति बनाते हैं और महाकाल के आशीर्वाद से बनी ये मूर्ति बहुत ही शुभ और शक्तिशाली होती है। कोई भी बुरी शक्ति इसके सामने टिक नहीं सकती। प्रेम के दादाजी के समय से ये प्रथा चली आ रही है और आज इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए तुम दोनों मिलकर इस पवित्र मूर्ति की पूजा करोगे। पर माँ जी, मेरी और प्रेम की तो अभी तक शादी नहीं हुई है, फिर हम दोनों साथ में। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, सगाई तो हुई है ना। और ये भी तय है कि तुम ही इस घर की होने वाली बहू हो। पर जीजी, तपस्या तो ये घर की होने वाली बहू है और दिव्या तो पहले से ही प्रेम की घरवाली है। तो ऐसे में प्रथा के अनुसार प्रेम को ई पूजा दिव्या के संग ही करनी चाहिए। ऐसो में कान्हा जी के सामने झूठो रिश्तो मौका तो जैसे ठीक नहीं लागत है जीजी। मालिनी, क्या सही है क्या गलत ये तुम मुझे बताओगी। पूजा के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी है भक्ति भाव, और मेरा भाव यही कहता है कि प्रेम और तपस्या का साथ जन्म जन्मांतर का है। इसलिए आज कान्हा जी की पूजा यही दोनों करेंगे। प्रेम, तुम तैयार होके आ जाना। तपस्या, ये लो, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। चलो मालिनी। कितनी सुंदर मूर्ति है ना। बहुत ही प्यारी है। जन्माष्टमी आ गई, जन्माष्टमी आ गई, जन्माष्टमी आ गई, जन्माष्टमी आ गई, जन्माष्टमी आ गई। वो एक अतृप्त आत्मा, सबके खून की प्यासी। यह महाकाल का दिव्य अस्त्र है। इसे लाल दुल्हन का नाश कर। जन्माष्टमी आ गई, जन्माष्टमी आ गई, जन्माष्टमी आ गई। प्रेम, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यार है ना? मेरा भाई सबसे अच्छा, मेरा भाई सबसे प्यारा। जब तू ना कान्हा जी जैसे राज करेगा ना, तो मैं तेरे लिए सबसे जोर से तालियां बजाऊंगी। तब तक के लिए आप यहाँ बैठ जाओ। अरे मैं बैठने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो अपने भाई को माखन खिलाने आई हूँ, जैसे यशोदा मैया खिलाती थी कान्हा जी को। पर दीदी, आप मेरी माँ थोड़ी हो। अरे पर मैं बड़ी बहन तो हूँ,
और बड़ी बहन ना माँ से भी बढ़कर होती है, पर तू ये नहीं समझेगा क्योंकि तू छोटा है ना। तो यहीं पर रुक, मैं माखन लेकर आती हूँ। ये ले। चलो अब आप बैठो यहाँ पे आराम से और पूरा माखन खा लो। हाँ ओके। मैं दर्शन करके आता हूँ। ठीक। कितना प्यार है भाई बहन में। हम जानते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं इस घर की भलाई के लिए कर रहे हैं, पर लाल दुल्हन को खत्म करते ही माला दीदी भी खत्म हो जाएंगी। और प्रेम वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा इस सदमे को। क्या करें महाकाल, ये किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया आपने हमें। लाल दुल्हन वो जो कोई भी है वो मायावी है। नहीं, ये प्यार झूठा है। ये लाल दुल्हन का धोखा है, जिसे वो अभी अपने हाथों से मक्खन खिला रही है, उसे वो कभी अपने हाथों से मार भी सकती है। हमें प्रेम और परिवार को बचाना होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। आज तपस्या के साथ रासलीला तू ही करेगा, ये हमारे घर की परंपरा है। और ये तपस्या अभी तक लो, जिसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था वो यहाँ हाजिर है। और तपस्या जिसे तैयार होके आना चाहिए था वो अभी तक नहीं आई। मालिनी जाके जरा देखना उसे तो आज राधा बनना है ना। तपस्या, दिव्या वो मेरे पैरों में मोच आ गई। उठो। मोच आ गई है? हाँ, और माँ जी चाहती है कि आज की पूजा मैं प्रेम के साथ करूं। अब मैं कैसे करूंगी आज की पूजा दिव्या? पर तपस्या तुम्हें लगे कैसे? कहीं लाल दुल्हन ने तो कुछ नहीं दिव्या, फिर मेरे सामने ना लाल दुल्हन से भी बड़ी समस्या है। तुम प्लीज मेरी मदद करो। आज तुम प्रेम की राधा बन जाओ। वो कपड़े तुम पहन लो प्लीज। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो तपस्या? हम प्रेम की राधा कैसे? ये नहीं हो सकता। तपस्या तुम्हें सच में चोट लगी है? दिव्या, अगर मुझे चोट नहीं लगी होती तो मैं ऐसा तुम्हें करने को क्यों कहती? खाओ हमारी कसम। तपस्या,
हम समझ सकते तुम ये सब क्यों कर रही हो, पर ये हमसे नहीं होगा। हम ऐसा करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। नहीं दिव्या, गलत तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम प्रेम की पत्नी हो, तुम्हारी शादी हुई है प्रेम से, और फिर भी माँ जी चाहती है कि आज की रासलीला की पूजा मैं प्रेम के साथ करूं। नहीं दिव्या, तुम मेरी बहन हो और मैं तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीन सकती। तपस्या, नहीं दिव्या, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरे लिए ये करना ही होगा। तुम्हें बनना ही होगा प्रेम की राधा। तपस्या, तुम समझ नहीं रही हो। अगर तुम्हारी जगह पूजा में हम गए तो पद्मा आंटी हमें। बिल्कुल चुप। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि इस घूंघट के पीछे दिव्या है या तपस्या। तपस्या, तपस्या, जीजी बुला ही रही है तुमका। तपस्या, जल्दी आ जाओ। जी चाची जी, बस आई अभी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तपस्या, पर लो आ गया मेरा किशन कन्हैया, कि नजर न लगे, कितना प्यारा लग रहा है। हमेशा खुश रहो। चलो अब रासलीला की शुरुआत करते हैं। अरे उसके बाद आरती करनी है, प्रसाद भी बांटना है, बहुत सारे काम है। लेकिन चाची, बिना राधा रानी के रासलीला शुरू कैसे होगी? अरे हाँ, तपस्या कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं है राधा बनके। मालिनी, हाँ देखो जरा। हाँ जीजी, हम अभी लेके आवत है आपकी राधा को। लो आ गई मेरी होने वाली बहू। तपस्या, ये मोरपंख प्रेम के माथे पे लगाओ ताकि हम सब गवाह बन सके इस घर में होने वाली राधा रानी की रासलीला का। लो। हे बंसी बजैया, अपने ही प्रेम के साथ छुपकर करनी पड़ रही है हमें आपकी आराधना। कृपा करना गोविंदा, अपना आशीर्वाद हम दोनों पर बनाए रखना। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। लगता है रासलीला शुरू हो चुकी है। अब बस दिव्या पकड़ी ना जाए। ये पद्मा अपनी पूजा के चक्कर में ना सारे घर का उपवास करवा देती है। अब घर में 56 भोग बनाया, चिकनी जीभ फिसल जाए तो क्या हुआ? नीचे रासलीला चल रही है ना, तब तक हम पेट पूजा कर ही लेते हैं। तपस्या तो नीचे रासलीला के लिए गई है। अंदर कमरे में कौन है? रूप राधा का मैंने लिया, तेरी
तो कोई नहीं है। लगता है भूख दिमाग पर चढ़ गई। कमरा तो खाली है, यहाँ पर आएगा जाएगा भी कोई नहीं। यहीं पर छुपकर भोग लगा लेते हैं। अब ये ताई जी यहाँ कहाँ से टपक पड़ी। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो दिव्या पकड़ी जाएगी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। बिल्कुल राधा रास बिहारी जी की तरह तुम दोनों के जीवन में भी रंग, रास और उल्लास बना रहे। भगवान कृष्ण की रासलीला को आपके बहू बेटे ने जीवित कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए तो लाखों में एक तपस्या को चुनकर मैंने पसंद किया है अपने प्रेम के लिए। अब आरती का समय हो गया है, आरती शुरू करते हैं। तपस्या तुम भी हाथ लगाओ बेटा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। रूही, तुम मेरे साथ खेलोगी? तो चलो फिर। पेट पूजा तो अच्छे से हो गई। अब हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। सुबह से इतना काम कर लिया हमने, थक गए। इससे पहले कि ताई जी की बुरी नजर मुझ पे पड़े, चुपचाप यहाँ से निकल चलती हूँ। तपस्या, तपस्या, तू यहाँ? तुम्हें प्रेम के साथ रासलीला कौन कर रही है? तपस्या बेटा जाओ, सबको प्रसाद बांट दो। रूही कहाँ गई? माला दीदी भी यहाँ पर नहीं है। तुमने मेरे लाल जोड़े को जलाया, इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। कहीं माला दीदी रूही के साथ कुछ करना दे, हमें उन्हें रोकना होगा। अरे आप सब भी तो प्रसाद लीजिए। यही थी। कहाँ गई होगी? हमें पद्मा को बताना ही होगा। अगर ताई जी ने सबको सच बता दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करूं मैं?
पद्मा, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। जी जी। ये सब लोग कहाँ हैं? बुलाओ ना उनको। आओ नहीं तो कहा, बहुत तेज भूख लगी है, चूहे दौड़े थे। अरे रूही और रूही के पापा कहाँ चल दिए? रूही, अरे रूही के पापा कहाँ? अरे चाची, चाचा जी ना मेहमानों को छोड़ने बाहर गए, और वो रूही, वो छुईया ना कहीं छुप के प्रसाद की मिठाई खा रही होगी पक्का। तो है। माला और प्रेम भी दिखाई नहीं दे रहे, लगता है अपने अपने कमरे में चले गए। माला को तो वैसे भी भीड़ से घबराहट होती है। पद्मा, पद्मा, मैंने ना तपस्या को देखा। हाँ जी जी, देखा ना आपने? कैसी लगी आपको प्रेम और तपस्या की रासलीला? अरे पद्मा, हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर तपस्या अपने कमरे में थी तो रासलीला में राधा कौन बनी थी? रुको, अभी देखती हूँ कि कौन धोखा कर रहा है मेरे साथ। क्या हुआ मंजी? जी जी, कहाँ देख लिया आपने तपस्या को? ये तो यही है। अब अगर तपस्या यहाँ है तो उसके कमरे में लागत है जीजी चोरी चुपे खाना गटक रही थी। अब मालिनी, बकवास मत कर। अरे जीजी हम नहीं, ये आपके कपड़ों पे खानों को दाग लगा कहा थे। लागत है कि जीजी प्रसाद को खाना खाई के सोई रही और वही सपने में अपन तपस्या को भो रही राधा की रूप में। हाँ, कुछ देर के लिए आंख तो लग गई थी हमारी, फिर हो सकता है हमने सपना ही देखा हो। अच्छा हुआ जो यहाँ समय रहते ही पहुँच गई, नहीं तो आज हम दोनों ही पकड़े जाते। तपस्या, जाओ बेटा, कपड़े बदल के आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। चलो मालिनी, जल्दी करो, खाना लगाते हैं। हाँ, अब भाई देते हैं सबको गर्मा गर्म खाना। आज बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। जी जी, भोग का खाना है ना तो अच्छा लगेगा। आखिर कहाँ लेकर चली गई माला दीदी रूही को? इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, हमें उसे ढूंढना ही होगा। आज जो खेल हम खेलने वाले हैं ना, वो तुमने कभी नहीं खेला होगा। सच्ची? आज तुम मेरी गुड़िया बनोगी और मैं अपनी गुड़िया को अपने हाथों से सजाऊंगी, बिल्कुल तुम्हारी इस गुड़िया की तरह। नहीं, मुझे नहीं खेलना ये खेल। चाहोगा मेरी गुड़िया के साथ खेल लो। बैठ, खेलो मेरे साथ। वैसे तुम्हारी ये गुड़िया तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। ये क्या कर रही हैं आप? मजा आ रहा है? नहीं। मजा आ रहा है? हाँ, आ रहा है। हाँ मेरी गुड़िया, अब मैं अपनी गुड़िया के बाल बनाऊंगी।
बैठो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। चुप बैठ, वरना एकदम चुप, क्योंकि गुड़िया चुप ही बैठती है, वो कुछ नहीं बोलती। ठीक है मेरी गुड़िया? अब मैं अपनी गुड़िया के बाल बनाऊंगी। मुझे दर्द हो रहा है। आपको कुछ नहीं आता, न खेलने न बाल बनाने। चुप, एकदम चुप, कि गुड़िया हमेशा चुप ही बैठती है। कहाँ हो तुम रूही? कहाँ ढूंढे तुम्हें?